नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी। इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ एक बात की चर्चा हो रही है, वो ये कि आखिर आफताब ने श्रद्धा को कैसे मौत के घाट उतार दिया। जो इतने बड़े बड़े प्रेम के दावे कर रहा था, जिसने पूरी जिंदगी जीने और मरने की कस्में साथ खाई थी, लेकिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतारने के बाद उसके 35 टुकड़े कर दिए और राजधानी दिल्ली के अलग अलग जगहों पे उन टुकड़ों को ऐसे बिखेर दिया जैसे कि वो श्रद्धा को जानता ही नहीं था। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं उन कहानियों के पीछे का सच, जिसने पूरे देश और राजधानी दिल्ली को हिला के रख दिया। इसमें जो पहली घटना हुई थी, तंदूर कांड को शायद देश और हमारे दिल्ली के लोग आज तक नहीं भूल पाएंगे, जिसने पूरे दिल्ली और देश को हिला दिया था। वो घटना थी 2 जुलाई 1995 की। नैना साहनी को उसके पति सुशील शर्मा ने मार डाला था। सुशील शर्मा कांग्रेस का युवा नेता और दिल्ली में विधायक था। सुशील को नैना के मतलूब खान से रिश्तों पर एतराज था। मतलूब और नैना एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते थे। घटना के दिन सुशील ने नैना को मतलूब से फोन पर बात करते हुए देख लिया था। वह गुस्से से भर गया और उसने नैना को गोली मार दी। इसके बाद वह नैना की बॉडी को लेकर एक रेस्टोरेंट में गया और वहां के मैनेजर के साथ मिलकर बॉडी को ठिकाने लगा दिया। बॉडी को राख में तब्दील करने के मकसद से तंदूर में रख दिया गया। बाद में पुलिस ने रेस्टोरेंट मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शर्मा भागने में कामयाब रहा। बाद में उसने आत्मसमर्पण कर दिया और ये मुकदमा बहुत लंबे वर्षों तक चलता रहा। एक ऐसी घटना है जिसे शायद दिल्ली का कोई भी व्यक्ति भूल नहीं पाया होगा, क्योंकि उस समय ये सुर्खियों में था। ऐसा ही एक और घटना है जो कि कोलकाता में घटी थी और पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थी। ये घटना थी बेला रानी दत्ता हत्याकांड। 31 जनवरी 1954 की ये घटना है। कोलकाता में एक स्वीपर ने टॉयलेट के पास अखबार में लिपटा एक पैकेट देखा। पुलिस मौके पे जा पहुंची, जांच की। घटना का जो खुलासा हुआ उससे हर कोई हैरान रह गया। वीरेन नाम के युवक का बेला रानी और मीरा नाम की 2 महिलाओं से संबंध था। वह दोहरी जिंदगी जी रहा था। मिलने में देरी होती तो दोनों उससे सवाल पूछती और वीरेन परेशान हो जाता। इसी बीच बेला रानी ने वीरेन को बताया कि वह प्रेग्नेंट है। इसके बाद वीरेन ने उसे मार डाला, उसके शरीर को टुकड़ों में काट डाला। उसके बाद उसने घर की अलमारी में शरीर के 2 टुकड़ों को रख दिया और 2 दिन तक उसमें सोता रहा। ये घटना तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसने लोगों के होश उड़ा दिए। एक और घटना जो कि पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय रही, वो है आरुषि तलवार मर्डर केस। यह जो मामला था वो 13 साल की छात्रा आरुषि का था, जो कि एक बहुत नामी स्कूल में पढ़ती थी। 15 मई 2008 को आरुषि का शव उसके नोएडा स्थित घर के कमरे में पाया गया। उसका गला कटा हुआ था। शुरुआत में ही इस मामले में शक 45 साल के नौकर हेमराज पर गहराया, जो उस तलवार के घर में नौकरी करता था। लेकिन घटना में सनसनीखेज मोड़ तब आया जब 2 दिनों के बाद हेमराज का शव भी घर की छत पे मिला। आरुषि मर्डर केस में जांच के रवैये पर यूपी पुलिस को काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी और बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। मामले में आरुषि के माता पिता डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार से पूछताछ की गई थी। और इस घटना को पूरी दुनिया ने इतने नजदीक से देखा कि लोग ये अंदाजा लगाने में मुश्किल में पड़ गए थे कि आखिर ये सारी घटनाओं को किसने अंजाम दिया था। अब तक तो इस पे किताबें लिखी जा चुकी हैं, फिल्में बन चुकी हैं और इस घटना को अभी तक कोई भी भूल नहीं पाया है। इसके अलावा एक और घटना जिसने पूरे देश और दुनिया को आकर्षित किया, वो है निठारी कांड। एक ऐसा केस था, निठारी मर्डर केस, जिसमें सीरियल मर्डर को अंजाम दिया गया था। व्यापारी मोनिंदर सिंह पंडेर के नोएडा स्थित सेक्टर स्थित घर में यूपी के निठारी गांव के नजदीक 2005 से 2006 के बीच में इन हत्याओं को अंजाम दिया गया। यह मामला तब उजागर हुआ जब निठारी गांव से एक लड़का, लड़की और एक किशोर गायब हो गए। पता चला कि इन बच्चों का यौन शोषण होता था और इसके बाद इनका मर्डर कर दिया जाता था। मोनिंदर सिंह को उसके खिलाफ 5 में से 2 केसेज और उसके नौकर सुरिंदर कोहली को
16 में से 10 केसेस में दोषी पाया गया और दोनों को मौत की सजा सुनाई गई। कोहली ने स्वीकार किया कि उसने 9 लड़कियों, 2 लड़कों और 5 महिलाओं को बहला फुसलाकर घर में बुलाया था। इसके बाद कोहली ने उनकी हत्या कर दी और मृत शरीर के साथ सेक्स की कोशिश की। बाद में सौंफ के टुकड़े कर डाले, कुछ हिस्सों को खाया और बाकी को बंगले के पीछे नाली में डाल दिया। निठारी केस एक ऐसा केस है जो कई वर्षों तक जांच पड़ताल के दायरे में रहा और जो सबसे बड़ी बात है कि पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस पूरे मामले की जांच की, बाद में इस पूरे मामले की सीबीआई ने जांच की और अब भी सुरेंद्र कोहली जो है वो सलाखों के पीछे है।